बस। तो आज क्लास में हम लोग सीखेंगे उसीरोगिरी, और उसीरोगिरी आज हम लोग 3 स्टेप में सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा, आपको फ्लेक्सिबल दाची में बैठ जाना है, जिसको हम लोग कराटे में जूदाची बोलते हैं। जूदाची क्या होता है? ना ही बहुत ज्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा, थोड़ा सा, इतना शरीर कंफर्टेबल फील हो सके उतना, उसे कहते हैं जूदाची। तो हम लोग को जूदाची में बैठना है, और उसके बाद शरीर को स्पिन करना है। स्पिन करना है हाफ, देन फुल। आपको एक बार में पूरा नहीं करना, पहले हाफ करना है, फुल नहीं, हाफ। और कोशिश करना है कि जब हाफ घूमे तो हमारा आई कांटेक्ट हमारे शोल्डर के साइड से बना रहे। अभी मैं सामने देख रहा हूँ, जब तक मैं पूरा घूम नहीं जाता तब तक मेरा आई कांटेक्ट सामने बना रहेगा, और जैसे ही सामने से नजर हटेगा तुरंत दूसरी तरफ, और उसके बाद शोल्डर से देखेंगे उसे। फिर से अभी मैं सामने देख रहा हूँ, उसके बाद घूमते ही दूसरी तरफ से। अगेन अभी मैं सामने देख रहा हूँ और घूरते ही दूसरी तरफ से। शोल्डर के बगल से देखेंगे, हमारा जो चिन्ह होगा वो शोल्डर के ठीक बगल से होगा, और देखने के लिए। तो ये है हमारा हाफ स्पिन, और हाफ करने के बाद फिर आगे की तरफ जाएंगे, फिर पीछे हटेंगे। अभी सामने देख रहा हूँ मैं, सामने देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ। और घूमते समय इस पे भी ध्यान दें कि जब आप घूम रहे हैं तो आपका जो फुट है वो हील पे ना घूमे। ऐसे करके नहीं घूमना चाहिए, अपने बॉडी वेट को टो पे देना है, टो पे, टो पे। उसके बाद पीछे की तरफ देखेंगे, फिर से हम लोग बॉडी वेट को पहले आगे लाएंगे और टो पे घूमेंगे, शोल्डर से देखेंगे। अगेन टो एंड शोल्डर दोनों मैच करते हैं अभी, तो आई कांटेक्ट सामने बना हुआ है। और फिर साइड से देखेंगे हम लोग, फिर दूसरे पैर से आगे बढ़े और फुल देके उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने हाफ घूमना सीखा। सेकंड में जब हम लोग घूम जाएंगे, और सेकंड स्टेप में जाने से पहले फर्स्ट स्टेप को एटलीस्ट 500 टाइम प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट, उससे कम नहीं। आपको हर बार इतना घूमना है कि आपके शरीर को सोचना ना पड़े, आपके शरीर को सोचना ना पड़े, सट से घूम जाए एकदम फास्ट। जितना फास्ट स्पिनिंग होगा उसीरोगिरी की उतना ही स्ट्रांग होगा। उसीरोगिरी का मतलब ये होता है स्पिनिंग बैक की। आपको शरीर को फुल इस रेंज में स्पीड में मूव करना है और जाके किक करना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जब आप स्पिन हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पैर को ऊपर की तरफ उठाना है, होल्ड, देन स्लो में डाउन की तरफ जाएगा, बाहर नहीं खुलेगा, बैक के एकदम पीछे की तरफ जाएगा और वापस खींचेगा, फिर डाउन। अगेन स्लो में पहले घूमेंगे, आई कांटेक्ट बनाएंगे, उसके बाद पैरों को उठाएंगे, देन किक करेगा, देन मूव। अगेन स्लो में स्पिन करेंगे, देन पैरों को उठाएंगे, देन बैक किक, देन बैक। इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप स्पिन कर रहे हैं तो आपका किक डाउन हो, आपका किक डाउन हो, ना कि साइड। अगर घूमते समय आपको किक साइड हो जाता है तो वो उसीरोगिरी किक नहीं रहेगा, फिर वो स्पिनिंग बैक नहीं होगा, वो फिर किकों में किक हो जाएगा। तो इस पर हमेशा ध्यान दें कि जब भी घूम रहे हैं तो हमारा किक डाउन हो, हमेशा किक डाउन प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि आपका किक सही से सही जगह पे नहीं जा रहा तो आप क्या करें, वॉल के पास खड़े हो जाए, और वॉल पे नॉर्मली ऐसे स्टैंडिंग खड़े होके वॉल के अपोजिट साइड में, एंड पैरों को उठाए, देन टच करे, बैक। अगेन पैरों को उठाए, देन टच करे, देन बैक। पैरों को उठाए, टच करे, देन बैक। पैरों को उठाए, देन टच करे, देन। इस तरह की को एटलीस्ट 500 टाइम प्रैक्टिस करें। मैं 500 इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सब जो किक है वो थोड़ा सा अपर लेवल का किक होता है। इसमें एक छोटी सी गलती है और आपको इंजरी हो सकती है, या फिर सामने वाला को पकड़ के खींच सकता है। अगर आपका टेक्निक सही नहीं होता, सामने वाला घुसेगा, आपको पैर नहीं खुला तो आपके पैरों में, आपके
नी में या फिर आपके हिप में इंजरी हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट स्पिनिंग फास्ट होना चाहिए, सेकंड स्पिनिंग हो गया, किक फास्ट होना चाहिए, और थर्ड किक हो भी गया तो अगर आपने किक कर दिया तो भी आपको फुल स्पीड में खींचेंगे और घूमेंगे। तो जो थर्ड स्टेप है वो है आपको डाउन करना अपने लेग को। आप फर्स्ट स्टेप ने सीखा घूमना, सेकेंड पे किक करना, एंड थर्ड घूम के रखना। तो इस चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये उतना ही करें कि बस किक करके रखे और वापस तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीछे आए। अकेले हो तब भी, सामने वाला ओपोनेंट कभी खड़ा नहीं रहेगा। अगर आप उसे किक करते हैं और जैसे आगे जाएंगे तो पहले तो पीछे हटेगा। अगर सामने से फील कीजिए कि कोई किक आया, अगर आपने किक किया वो पीछे हटा तो वो बच गया। फिर से वो किक किया, ये मान लीजिए किक है, ये किक अगर आपको लगता है, अगर आपने उसे किक किया तो अलग बात है। अगर आपने किक किया, अगर नहीं लगा, अगर वो पीछे हट गया, अगर आप वापस किक खींचने के बाद अगर रखते हैं तो फिर वो आगे घुस सकता है। तो आपको क्या करना है कि आप जब किक कर रहे हैं जब लास्ट में किक कर रहे हैं तो पैर जैसी जमीन पे रखे, रखते ही पीछे की तरफ भागे। तो आपको क्या करना है कि किक को खींचना है, देन घूम के रखना है, देन पीछे हटना है, फिर वापस पीछे की तरफ घूम के किक को करके रखना है, देन पीछे की तरफ भागना है। जितना जल्दी आप पीछे की तरफ भागेंगे उतना जल्दी आप अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे। इस तरह आप तीनों स्टेप को ऐड करके उस हीरो गिरी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट रिवाइज करा देता हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपको स्पिन करना था, और स्पिन करते समय ये भी ध्यान रखो शरीर डाउन। जितना आपका शरीर डाउन रहेगा उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा बॉडी में, और कॉन्ट्रैक्शन रहेगा तो आपका पैर उसे किक कर पाएगा। और किक करते समय पैरों को हमेशा डाउन रखें, साइड नहीं। कभी भी आपका किक साइड नहीं खुलना चाहिए। साइड खुलेगा तो सामने वाला आपके पैर को पकड़ के खींच सकता है, और जब खींचेगा तो ऐसे यहाँ पे पैर उखड़ जाएगा। फिर पैर उखड़ने का मतलब है कि यहाँ पे जब थाई जो मसल्स है उसमें एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। जो हमारे थाई के मसल्स है उसमें एक टान आ जाएगा हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पेन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब किक करेंगे तो किक को फोल्ड रखेंगे और शरीर को दबा के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर उसने आपके पैर को पकड़ भी लिया तो आपका पैर पीछे की तरफ जाएगा तो पूरा शरीर जाएगा। और अगर आप ऐसे साइड में रखते हैं तो सिर्फ पैर उखड़ के जाएगा। मार्शल आर्ट में कोई भी टेक्निक ऐसा है, मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें एक एक टेक्निक बहुत ही विजुलाइज करना पड़ता है। जब तक आप एक टेक्निक को विजुलाइज करके प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक वो चीज अच्छे से नहीं होगा। एक कह लेकिन नॉर्मल पंच बहुत से लोग करते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं पंच करते करते, लेकिन पंच ऐसे करते थे जैसे कि एकदम हाथ उखाड़ दे अपना। दूसरे का क्या, अपना ही हाथ चला के मार रहे हैं, वो पंच नहीं कर रहे, वो अपने हाथ को फेंक के मार रहे हैं। नहीं, इसमें भी कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप पंच कर रहा है तो हिप उसको रोके, लास्ट में जाके हिट करे। मार्शल आर्ट इतना भी आसान नहीं है। उसको परफेक्शन लाने के लिए मार्शल आर्ट की एक एक टेक्निक में, चाहे वो कोई भी हो, कराटे, कुंग फू, विन चुंग, टाइकुंडू, कोई भी हो, एक एक टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। सिर्फ याद कर लेने से कि हाँ मुझे पता है कि माहीगिरी की कैसे होता है, मवासगिरी की कैसे होता है, उशीरोगिरी की कैसे होता है, उससे नहीं होता। आपको उसमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं। हाँ, तो फर्स्ट मैंने कहा आपको स्पिन करना है, आपके टो पे आई कांटेक्ट बना होना चाहिए। सेकेंड जब आपने स्पिन किया तो किक को करना है डाउन साइड में, डाउन रखेंगे कि सामने वाला अगर स्ट्रांग रहा आपसे, अगर वो पुश किया तो आपका शरीर आ जाएगा, तो दबा के रखे शरीर को, किक करेंगे। और थर्ड, जब पैर रख रहे हैं तो पीछे हटेंगे। आप दो तरीके से पीछे हट सकते हैं। जब आपने किक करके पैर को रखा तो या तो आप पहले पीछे वाले पैर को पीछे करके पीछे हट सकते हैं, या फिर किक करके रखा तो फिर आगे वाले पैर को पीछे लाके पीछे हट सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल। टेक्निक सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने पहले भी बेसिक से क्लासेस कराए हैं और आगे भी कराता रहूँगा। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल से जुड़े और एक एक टेक्निक को एक एक क्लास वाइज सीखे और धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करें। एंड वन लास्ट थिंग, ट्रेन हार्ड, enjoy your training and have fun. Be together. Us.